हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज क्लास 12th कक्षा 12वीं अंग्रेजी जिसका बोर्ड पेपर है उनके लिए ग्रामर के 10 मार्क्स वाले 10 मार्क्स क्लियरली इसलिए बोल रही हूँ कि आपका क्या है, 2 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, आपने देखा होगा है ना। क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं करी हूँ, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। और दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में फिल करना है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ये आपका ग्रामर पार्ट है जो कि 10 नंबर की है। यदि आपने इतने कर लिए तो आप ये मानिए कि 8 to 9 नंबर आपके, वैसे ओरिजिनली तो 10 नंबर फिक्स है कि आ जाएंगे, बट कुछ मिस भी करते हो आप, भूलते भी हो, तो 9 8 और 9 तो आ जाएंगे बिना किसी की हेल्प के, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको देखा होगा आपने प्रीवियस पेपर उठाकर, ये कुछ उन्हीं में से क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर्स जो होते हैं, कि आप उन पेपर्स में देखोगे तो आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके फिर आ जाते हैं, है ना। तो इनमें क्या बोला गया है कि ब्लैंक्स को आपको क्या करना है, ये ऐसा ब्रैकेट में जो दिए रहेंगे उनमें से चूज करके करेक्ट यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। क्लियर। तो फर्स्ट वन है, आई विल बी देयर इन ब्लैंक आवर। अब आप देखना यहाँ पे तीनों आर्टिकल दिए हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, इस शब्द से आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा, इसको प्रोनाउंस करके देखना। तो आप देखना एच जो है, एच साइलेंट है ना, मतलब एच को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, आवर होता है। ओ ओ बोल रहे हैं, इट मीन्स वोवल साउंड हुआ, इसलिए एन आ जाएगा। क्लियर। तो कोई इसकी जगह कोई भी आर्टिकल का आता है, आप उसको बोल के देखना, और उसमें यदि वोवल साउंड ये ए ई आई ओ यू बोलने में आ रहा है, जैसे अभी मैंने बोला आवर, तो ओ है ना, ए ओ का यूज है, तो इस तरह के यदि कोई साउंड आ रहा है तो एन आएगा, अदरवाइज आपका ए या दा में से आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ही ब्लैंक हियर सिंस 1998 सप्लाई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसमें क्या बोला उन्होंने, ही ब्लैंक टीच, यहाँ पे टीच लिखा हुआ है ना, तो उन्होंने बोला है कि आपको इसका करेक्ट क्या करना है, वर्ब फॉर्म लिखना है। अब करेक्ट वर्ब फॉर्म लिखने के लिए आप पहले तो ये देखिए कि लास्ट तक क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए सिंस लिखा हुआ है और ईयर लिखा है, तो जब भी सिंस आता है और ईयर आता है, इसका मतलब है सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिख देना है। अब अभी स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए सीधा बता दूं। तो उसमें आपका आता है हैज़ या हैव के साथ में बीन, और उसके साथ में वर्ब जो भी आएगा उस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ टीच आया है तो यहाँ हो जाएगा टीचिंग, तो ये देखो हैज़ बीन टीचिंग। क्लियर। नंबर 3, ब्लैंक दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देखिए यहाँ पे बोला है जो ग्लिटर्स हैं वो गोल्ड नहीं है, तो कौन से ग्लिटर्स, ग्लिटर्स मतलब शाइन जो कर रहे हैं ना, तो ऑल सभी, सभी ग्लिटर्स क्या है, सोना नहीं होते, गोल्ड नहीं होता, इसलिए ऑल आएगा। नेक्स्ट, ब्लैंक आई हैव कम हियर सेवरल टाइम्स, आई कांट रिमेंबर द वे। क्या बता रहे हैं हम कि आई हैव कम हियर सेवरल टाइम्स, कि हम बहुत बार यहाँ आए हैं, लेकिन क्या है, हमें ये वे मतलब रास्ता याद नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑल दो। नंबर 5, व्हाट इज द टाइम योर वॉच। जब हम किसी से टाइम पूछते हैं, और घड़ी, हाथ वाली घड़ी की बात हुई, तो उस समय जब हम किसी से टाइम पूछते हैं तो आप याद रखिएगा उसमें बाय आता है, बाय योर वॉच। क्लियर। नंबर नेक्स्ट, लोकेश इजीली लेफ्ट द लिफ्ट द दिस हैवी बॉक्स, मे मस्ट कैन, मतलब आपको बताना है लोकेश इजीली लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, कि मतलब कोई एक बॉक्स है उसको क्या कर सकता है, लोकेश उठा सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं ना, तो किसी का क्या कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है। तो जब हम इस तरह के वर्ड बोलते हैं तो उसमें आता है कैन। क्लियर। नेक्स्ट, द ट्रेन लेफ्ट हाफ, अब देखो फिर से आवर आया, इसलिए आंख बंद करके क्या आ जाएगा, एन, क्योंकि नीचे तीनों ही आर्टिकल दिए हुए हैं। क्लियर। आई हैव नॉट ब्लैंक मनी,
एनी, सम, मैनी। वो यहाँ पे सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, आई हैव नॉट। देखो अब हैव नॉट लगा है, हैव नॉट मीन्स नॉट लगा है एक्चुअल में बोलूँ तो नॉट मतलब नहीं, तो नहीं नेगेटिव के लिए क्या वर्ड आता है, एनी आता है, इसलिए बिना देर किए हुए एनी लिख देना है। नंबर नेक्स्ट, द बस ब्लैंक कम लेट, द बस ब्लैंक कम लेट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ शेल भी लिखा है, शुड भी लिखा है और मे भी लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है, ये देखना है कि सेंटेंस किस में है। तो बस की बात हो रही है, कम लेट, देखो यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो शुड तो आएगा नहीं, होना चाहिए, चाहिए के लिए शुड होता है, शेल होता है फ्यूचर टेंस के लिए, तो बचा क्या, मे, तो यहाँ जाएगा मे। नंबर 10, ही डाइड ब्लैंक मलेरिया। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा ऐसी चीज़ जो आप यदि लर्न कर लोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन श्योरली आते ही हैं, है ना, तो यदि एक छोटी सी चीज़ आप लर्न कर लोगे, 2 शब्द, तो आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर का कभी रॉन्ग नहीं होगा। क्या, कि जब भी किसी डिसीज़ की बात हो, बीमारी की, है ना, या मेडिकल कंडीशन, है ना, तो बीमारी की बात होती है तो ऑफ आता है, ध्यान देना। और यदि एक्सीडेंट या किसी तरह के वायलेंस, लड़ाई झगड़े की बात आती है तो उसमें फ्रॉम आता है, किसमें, एक्सीडेंट वगैरह की बात आती है, तो ठीक है। अब यहाँ पे मलेरिया लिखा है या कोई भी डिसीज लिखी हो, कोई भी बीमारी, तो आंख बंद करके ऑफ लगा आना, फिर फ्रॉम नहीं लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट, आई प्रेफर कॉफ़ी, टी। अब मोस्टली इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और वो कहते हैं आई प्रेफर कॉफ़ी, ये अधिकतर आता है, 2-3 पेपर्स मैंने देखे हैं, उन सब में थोड़ा बहुत चेंज करके आया इसी तरह का है, प्रेफर। तो जहाँ भी प्रेफर वर्ड आएगा आप याद रखना, आंख बंद करके आपको टू लिख देना है, फिर आपको देन और ऑफ फॉर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आई प्रेफर, जब हम प्रेफर की बात कर रहे हैं किसी चीज़ की, है ना, तो जब भी प्रेफर वर्ड आता है तो मतलब हम 2 चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जब हम 2 चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे टू लगा देंगे। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आई ब्लैंक सिंग बेटर व्हेन आई वॉज यंगर। अब देखो कब की बात हो रही है, यंगर मतलब था, है ना, तो था की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। दे हैव और हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब देखो हार्डली वर्ड आया, हार्डली मतलब होता है, यदि ओरिजिनली देखा जाए तो इसका मतलब होता है ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट नॉट, है ना, कि ज़्यादा नहीं आता है ना, नॉट वेरी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जब हम उसमें नहीं वाली बात कर रहे हैं, नेगेटिव में बोल रहे हैं, इट मीन्स एनी आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट, आई ब्लैंक एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई ब्लैंक एनीथिंग। अब देखना, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सुबह से, है ना, सिंस मॉर्निंग, यहाँ सिंस मॉर्निंग लिखा है, तो सुबह से मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, तो अब सुबह की बात हो रही है, तो सुबह से लेकर अभी तक, तो ये तो प्रेजेंट हुआ तो ये नहीं आएगा, डिडंट, तो ये तो पास्ट टेंस हुआ, तो बचा क्या, हैवंट, तो यहाँ जाएगा हैव नॉट ईटन। नेक्स्ट नंबर, वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। अब देखना एक एक शब्द से आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, यस्टरडे लिखा हुआ है, यस्टरडे मतलब कल, ठीक, मतलब पास्ट टेंस, लेकिन यहाँ पूछा है आर्टिकल, तो आर्टिकल में आप देखना, यदि एक पर्टिकुलर बुक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक स्पेसिफिक की बात हो रही, तो किसी स्पेसिफिक की जब बात होती है तो द आएगा, यदि बहुत सारी बुक की नॉर्मली बात करते तो आ लग जाता। क्लियर, किसी एक फिक्स बुक की बात हो रही है इसलिए द आएगा, ए नहीं आएगा। नेक्स्ट, ब्लैंक ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो ब्लैंक ही वर्क हार्ड मतलब क्या हुआ, कि उसने काम किया लेकिन फिर भी फेल हो गया, तो यहाँ पे आएगा दो, THOUGH, दो। अब देखिए ये फिर से आया, आप शायद पढ़ के इसका आंसर तो खुद ही बता देंगे। आई वुड प्रिफर मिल्क शेक कॉफ़ी, तो आपको पता है इसमें क्या आएगा, टू। नेक्स्ट, दे टीच अ बॉय एंड द बॉय ब्लैंक द अदर बॉयज़। मतलब ये क्या करते हैं, दे टीच अ बॉय, वो बॉय को बॉय को पढ़ाते हैं, और बॉय मीन्स वो लड़का क्या करता है, दूसरों को पढ़ाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, टीचेस। नेक्स्ट, ही कैन राइट विथ ब्लैंक हैंड, है ना, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है विथ है और यहाँ ब्लैंक है और हैंड, हाथ, तो देखिए बोथ वर्ड यदि यूज़ करते हैं तो बोथ का मतलब होता है दोनों, तो क्या एक ही बार में दोनों हाथ से लिख लेगा एक ही समय में, नहीं, इसलिए बोथ होगा नहीं। ऑल मतलब आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑल मतलब बहुत सारे, तो किसी के भी दो हाथ होते हैं,
है ना। तो जब दो की बात हो रही है और दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है, मतलब किसी पर्सन की दो हैंड की बात हो रही है और उसमें से किसी एक की बात करनी है ना, तो वहां पे वर्ड आता है आइदर। तब जब किसी ऑप्शन में रेफर किया गया एक या दो ऑप्शन, तो वहां पे वर्ड यूज करते हैं हम आइदर। नेक्स्ट, आई थॉट इट रेन यस्टरडे। तो देखो यस्टरडे वर्ड आ गया, इट मीन्स मे मस्ट नहीं होगा और बचा माइट, मे का सेकेंड फॉर्म तो माइट आ जाएगा। पास्ट टेंस, दिस प्लेस इज नॉट सो फेमस, देयर आर हार्डली। अब देखिए फिर से हार्डली आया और जहां जहां हार्डली आया तो आंख बंद करके एनी लगा देना। इटली इज ब्लैंक यूरोपियन कंट्री। अब इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आर्टिकल बताने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा तो ई है, ई मीन्स यदि बोला जाए तो हम वॉवेल की बात कर रहे थे तो वॉवेल का ए ई आई ओ यू है, लेकिन यदि उसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो मैंने बोला था वॉवेल साउंड की बात, लिखा हुआ की बात नहीं। तो जब हम यूरोपियन पढ़ते हैं तो यू पढ़ रहे हैं, या है ना, या पढ़ रहे हैं, और या क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो यूरोपियन की या की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, एन नहीं आएगा। हिज नेबर डाइड। अब देखिए फिर से वही घुमा के दिया, मैंने बोला था ना निमोनिया की बात हो रही है, मतलब एक बीमारी, तो ऑफ आ जाएगा। नाउ डू एज डायरेक्टेड, यही क्वेश्चन की मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि क्या होगा, डू एज डायरेक्टेड, और फिर आपको क्वेश्चन के साथ ब्रैकेट में दिया होगा इंस्ट्रक्शन कि उसको कैसे किस में बदलना है। अब नंबर 1 देखो, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, कि उसके भाई ने क्या किया, पूरा गोल्ड बेच दिया। अब यहाँ पे दिया हुआ है मे का क्वेश्चन विद WH वर्ड, WH मतलब WH से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देखो यहाँ सोल्ड लिखा है, सोल्ड मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस लिखा है मतलब अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो देखो कैसे बदल जाएगा, व्हाट डिड हिज ब्रदर्स सेल। नंबर नेक्स्ट, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना है, मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है, तो अब स्टोरी पहले लिख देंगे। यहाँ सिर्फ राइटिंग लिखा है, इसका मतलब कंटिन्यूस है, और जब कंटिन्यूस टेंस होता है तो इज एम आर के साथ में बिंग लग जाएगा, है ना। यदि पास्ट होता तो वॉज वर्ब के साथ में बिंग लग जाता, और फ्यूचर होता तो विल शेल के साथ में बिंग, है ना। यहाँ पे एम लिखा है, इस मीन्स प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हो जाएगा इज बिंग, और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा, इसलिए रिटन बाय मी। तो क्या हो जाएगा, स्टोरी इज बिंग रिटन बाय मी, वर्ब सभी में वॉइसेस में थर्ड फॉर्म में जाएगा। नंबर 3, ही इज माई बॉस, ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट। देखिए दो सेंटेंस दिए हैं, इनको कंबाइन करना है रिलेटिव क्लॉज से। अब रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, जैसे हु, है ना, तो इनको देखो यहाँ पे दिया भी है रिलेटिव क्लॉज से करना है, तो हम क्या करेंगे, हु से, क्योंकि जब हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हु से सेंटेंस में करना पड़ेगा। ही इज़ माई बॉस, ही इज़ बियरिंग अ रेड शर्ट। तो देखिए यहाँ दो तरह से सही है, ही के बाद में हु लगाओगे, जैसे ही हु इज माई बॉस इज बियरिंग अ रेड शर्ट, तब भी सही है। अदरवाइज आपने यदि ऐसा कर दिया, ही इज माई बॉस हु इज बियरिंग अ रेड शर्ट, तब भी सही है, क्लियर। नंबर 4, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, मतलब वो इतना कमजोर है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, है ना। अब इसको क्या करना है, इन्होंने देखिए दिया है रीराइट यूजिंग टू एंड टू, तो ही इज सो की जगह पे क्या आ जाएगा, टू बी, टू स्टैंड, मतलब ये सब नहीं आएगा क्योंकि हम उसको डायरेक्टली टू से जोड़ रहे हैं, तो टू स्टैंड। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। देखिए पास्ट कंटिन्यूस लिखा है ना, तो हमको क्या करना है, पहले द चाइल्ड को तो सेम लिख देना है सब्जेक्ट को, क्राइड की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, तो सेंटेंस क्या होगा, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। नंबर नेक्स्ट, ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट सेंडिंग इट, अब उसको कंबाइन करना है, नो सूनर देन, ठीक है।
तो आप हमेशा याद रखना जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो नो सूनर शुरुआत में आ जाएगा। तो कैसे, देखो नो सूनर यहाँ पे गेट से लिखा है, इट मीन्स डज में बदल जाएगा। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ तक लिख लिया। अब फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, लिखना यहाँ तक है। फिर देन ही स्टार्ट्स सेंडिंग इट। ठीक है, मतलब जेऊ कते उतार देंगे, बस देन लगा देंगे। नाउ नंबर 7, राजू राइट कैन आइदर, मतलब इधर उधर कर दिए गए उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखना है। तो राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। नंबर 8, he did not study well, he failed combine the pair of sentences using so। अब so को यूज करके सेंटेंस बनाना है, ये सबसे इजी होता है। कैसे, he did not study well तक यहाँ लिखा, so he failed, ये देखिए इन दोनों सेंटेंस में फुल स्टॉप हटा के वहां so आ जाएगा बस। नंबर 9, अ डॉग बिट माई फ्रेंड चेंज इनटू नेगेटिव। ये डॉग ने क्या किया, फ्रेंड को काट लिया, उसको किस में बदलना है, आपको नेगेटिव में। तो देखिए यहाँ बिट लिखा है, इट मीन्स सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस लिखा है। तो आपका सेंटेंस कैसे हो जाएगा, अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर, एज सुन एज द सन राइजेज आई वेक अप, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था नो सूनर की बात है तो आगे लगा देना। तो देखिए नो सूनर यहाँ राइजेज है इसलिए फिर से डज आ गया। नो सूनर डज द सन राइज देन आई वेक अप। देखिए नेक्स्ट, दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच। अब इसमें अंडरलाइन क्लॉज बताना है, ये वेयर आई टीच। तो वेयर आई टीच मतलब उस प्लेस की बात हो रही है। अभी मैंने बताया था कि क्लॉज की बात है ना, तो अभी यहाँ जगह की बात कर रहे हैं रिलेटिव क्लॉज में, तो ये है आपका रिलेटिव क्लॉज। नेक्स्ट नंबर, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे, कंबाइन यूजिंग अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बताना है। तो आप देखिए आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे, तो अपने को क्या करना है आपको कि आई एम श्योर तक तो ठीक है, ऑफ इट की जगह पे क्या कर देंगे, आई एम श्योर दैट, सिर्फ दैट लगा देना है। और नाउन क्लॉज में अधिकतर दैट से ही सेंटेंस जोड़े जाते हैं। नंबर 13, दे वर टू स्लो टू विन द रेस, है ना। अब उसको किससे सेंटेंस को जोड़ना है, सो दैट। देखिए दे वर, क्योंकि टू को हटाना है तो सो स्लो दैट दे कुड नॉट विन द रेस, ये आपका इसका होगा सो दैट का। क्लियर। नेक्स्ट नंबर, इसको जम्बल्ड में दिया हुआ है, इसको आपको करेक्ट करना है। क्या, हर पेन पुट इंक सम शी इन, अरेंज करके मीनिंगफुल में लिखना है। तो ये हो जाएगा शी पुट सम इंक इन हर पेन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। नंबर 15, द दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब फिर वही इंस्टेड ऑफ टू, टू और टू, तो आपको टू एंड टू को हटा के क्या करना है, सेंटेंस को चेंज करना है। और याद रखिए जब भी इस तरह के सेंटेंस हैं, जब टू में चेंज करेंगे तो सेंटेंस नेगेटिव में सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक, तो देखिए दिस इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। नंबर 16, चेंज द वॉइस, वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो वॉइस की बात आ रही है तो स्टैम्प्स आगे आ जाएगा, एक्टिव पैसिव जिसको बोलते हैं। आर कलेक्टिंग लिखा है इसलिए आर बिंग, वो आपका सेकंड फॉर्म कलेक्टेड बाय अस, वी का अस होता है। तो क्या हो जाएगा, स्टैम्प्स आर बिंग कलेक्टेड बाय अस। नेक्स्ट नंबर, भोपाल इज नॉट एज बिग एज दिल्ली। अब कंपेयर करने को बोला हुआ है ब्रैकेट में, तो कैसे करेंगे, कंपेरिजन बोला है तो इसलिए दिल्ली इज बिगर देन भोपाल। नंबर 18, आई कॉल्ड हिम लाउडली ही गेव मी नो आंसर। अब कंबाइन करना है दोनों सेंटेंस को बट से, तो अब देखो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आई कॉल्ड हिम लाउडली, बट लगा देना है और फिर नेक्स्ट सेंटेंस को एज यूजुअल फिर उतार देना है। एज सुन एज, नो सूनर अभी बताया था। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम स्टूडेंट स्टूड अप। तो देखिए नो सूनर डिड, अब डिड क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे एंटर्ड जो है पास्ट टेंस का फॉर्म है ना। डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम देन द स्टूडेंट स्टूड अप।
नंबर 20, दिस बैंगल इज टू एक्सपेंसिव टू बाय, सो दैट लगाना है। तो देखिए दिस बैंगल इज सो, इसी की जगह पर तो आना है, सो एक्सपेंसिव दैट आई कैन नॉट बाय। देखो ये 2-3 सेंटेंस इसी तरह के बता दिए सो दैट वाले, तो वहाँ पे टू की जगह पे जब हम चेंज करेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो आई कैन नॉट बाय इट। क्लियर। नेक्स्ट, दे डू द एक्सरसाइज रेगुलरली, यहाँ पे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अच्छा, यहाँ डू का मीनिंग दो हो रहा है, एक तो आपका वर्ब भी है, दूसरा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो इसलिए जब क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल में डू आगे भी आएगा, डू दे डू द एक्सरसाइजेज रेगुलरली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ मैंने लगाया नहीं, क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट, I left the class, the student started shouting. Combine the sentences using hardly and when. तो hardly फिर आगे आ जाएगा, hardly वर्ड जहाँ आता है आपको पता है कि नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस मान के चलते हैं ना। तो hardly had I left the class, देखिए hardly बस लगाया, I left the class, had I left the class सेम वे में लगा, ठीक है। when the student started shouting, और फिर उसके बाद इसको एज यूजुअल लिख देना है। नरेश सेड टू मी आई एम ड्राइंग अ पिक्चर, अब इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो जब भी हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, तो आप याद रखिएगा, ब्रैकेट में सॉरी इन्वर्टेड कॉमा ये में जो सेंटेंस होता है उसमें जो ये वर्ड्स होते हैं है ना, इनमें चेंजेस आता है। जैसे प्रेजेंट में तो पास्ट में हो जाता है। क्लियर। आई है तो वी हो जाए, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, डिपेंड ऑन सेंटेंस। अब देखिए नरेश सेड टू मी, तो नरेश सेड तो यहाँ हो जाएगा नरेश टोल्ड मी, दैट ये दैट लगता है, ही आई का क्या हो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ नरेश की बात हो रही है, तो ही वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, बाकी सेम रहेगा। अब देखिए यू विल बाय सम ऑरेंजेस, वॉइस चेंज करना है तो सम ऑरेंजेस पहले आ जाएगा, विल बाय है तो ये चेंज होके विल बी बॉट है ना, मैं वो लिखेंगे बाय यू। द स्ट्रीट इज नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट, आई प्लेड हियर, तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज में मिलाना है। द स्ट्रीट वेयर आई प्लेड इज नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट, ये इसका रिलेटिव क्लॉज से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनको 10 मार्क्स वाले में मोस्टली आते ही हैं। मैंने इनको इसलिए आपको करके बता दिया क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप मान के चलिए कि 10 मार्क्स में ग्रामर पार्ट में आपको थोड़ा बहुत चेंज करके बट आ ही जाएगा इसी तरह का, है ना। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, कोशिश करिए कि आप कुछ कुछ चीज़ों को लर्न कर लो ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।